कह रहे हैं यदि अपने ऊपर कृपा करना है तो आ जाओ एक बार वृंदावन, यहां दर्शन करो, यहां बैठकर सत्संग सुनो, निश्चित तुम्हारा परिवर्तन होगा। योषित सूचक शब्द तोपि मदनो मामंद बुद्धिम करो, तेष क्रोध उपैति चांद तमसी कुर्वन् समस्ता दिशः, लोभः क्षोभयते मनो निरवधि श्रीधाम्नि वृंदावने, नास्तस्तन्न घटिष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहांगम हठात्। फिर वही श्लोक पुनरावृत्ति अलग अलग भाव से कह रहे हैं। एक केवल है काम जो अंधों में भी बड़ा अंधा बना देता है, इसलिए उपासक इस काम वृत्ति से बचो, नहीं तो अंधा कर देगा, ये नाश कर देगा। चाहे जितना आप दूसरे को उपदेश कर लो या उपदेश सुन लो, जब तक भजन नहीं करोगे इससे नहीं बच सकते। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम जितना नाम उतना ही प्रेम, जहां प्रेम वहां काम नहीं। प्रेम मूल्य नाम है, प्रेमी रसिक जपत या नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। साफ बात है, कोई मिलावट नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने ही बलशाली बनोगे, उतने ही काम से युद्ध कर सकते हो। अगर नाम का प्रभाव देखना है तो देखो ठाकुर हरिदास जी में महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं लाखों की संख्या में। 9 युवती वैश्या आकर परास्त करना चाहती, खुद परास्त हो गई 3 दिन में। एक भी वृत्ति दूषित नहीं कर पाई। ये नाम की महिमा। ये काम सीधे पहले बुद्धि को जकड़ता है। निर्णायक है बुद्धि, निर्णय करने वाली। इसे अंधा कर देता है, समस्त दिशाओं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए इस काम से बचो। ये जब काम में प्रतिकूलता आती है तो तेज क्रोधो उपैति चांद तमसी, ये और अंधा बना देने वाला क्रोध प्रकट कर देता है। फिर वो हिंसा आदि दोष, नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिससे वो दुर्गति ही होती है, बंधन ही प्राप्त होता है। हाय लोभाक्षोभयतो मनो निर्वधि, हर समय लोभ, कभी काम, अपूर्ति में क्रोध, पूर्ति में लोभ, ये हमारी चित्त वृत्ति को मथे डाल रहा है। मेरी कैसे दुर्गति रोकी जाए। कह रहे श्रीधाम्नि वृंदावने नासस्तन्न घट इष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहांगम हठात्। यदि अब तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अब तुमसे कोई साधना नहीं बनेगी, तो अपने शरीर को बलपूर्वक डाल दो इस वृंदावन में। पड़ा रहे, अब इसी में मरूंगा। आमरण वृंदावन वास का नियम ले ले, तू परम पद का अधिकारी हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे ध्रुवमतो, संशय मत करना, जिसका शरीर वृंदावन में छूटता है वो भगवत प्राप्त होता है। ये धाम का जयहाम्यहांगम हठात्, अपने अंगों को डाल दो वृंदावन में। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बहुत पाप के नीच आदमी हूं, कोई साधना नहीं बननी, बस धाम में पड़ा रहूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा, रसिकों की जूठन खाऊंगा। कैसी महिमा यहां के ब्रजवासियों की है। कल एक प्रसंग में ये रास्ते पे जो हमारे वृंदावन के महामहिम सोहनी लगाने वाले जन हैं, ऐसा उनसे वो पूछ रहे, तो उन्होंने कहा कि हम इतने सौभाग्य का वर्णन करते हैं अपने, मुझे वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाने को मिलता है और यहाँ सफाई करता हूँ। आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किशोरी जी पुनर्जन्म दें तो या तो यही सेवा दें, अगर ये अधिकार ना समझे मुझे तो मुझे कोई वृक्ष बना दें और मेरे नीचे बैठकर कोई महात्मा भजन करेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा।
वृंदावन के सोहनी लगाने वाले, उनकी इसीलिए कहा है हरिराम व्यास जी ने, व्यास रसिक ते बड़े ब्रज ते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। कैसे उनके भाव, और जब अपनी वाणी विराम करते हैं तो कहते हैं जय वृंदावन, एकदम हृदय उनके चरणों में बार बार नहीं। तो हमने हजारों बार उनकी महिमा देखी है, पर हर बार एक नया स्वाद मिलता है। आप इनको क्या समझते हो जो वृंदावन की नाली साफ करते हैं, वृंदावन की सोहनी, ये परमहंस है, इनका चरणोदक प्रियालाल का प्रेम प्रदान करेगा, इनका आशीर्वाद बिहारी बिहारिंजू से मिला देगा। सच्ची बात कहते, सच्ची बात कहते हैं। 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक माई और ठेलिया में जब वो अपना जो ब्रज की रज और सब डाल करके जाए, बिहारी जी का पद गाती हुई जा रही थी, तो चरण छुए, जा बाबा तो राधा रानी मिली। सच्ची कहते हैं, एक बड़े महात्मा के आशीर्वाद में जितनी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य यहाँ के सोहनी लगाने वालों में है। इनको साधारण मत समझना। हठात डाल दो अपने शरीर को वृंदावन में, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, इस पे कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। साधक इस बात को ध्यान दें, ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। 4 हैं उपासना के केंद्र, नाम रूप लीला धाम। एक में तो तुम अनन्य हो ही ना, धाम के वासी हो। धाम का प्रभाव है चलत फिरत सुनियत यह, श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। धाम का प्रभाव है वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। यहाँ का प्रभाव है वृंदावन प्रभाव, सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। सर्वोपेक्षा में बलदया, श्रृंखला भंग दक्षो रक्षो, वीक्षोन्नम्रत वदल लामात्रमक्षोभ चित्तः, सर्वाध्वंसावासन मुपनयन, देह रक्षोपयोगी क्षौणीवत, श्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। हाय हाय माने बड़ा पश्चाताप युक्त शब्द है। न मेरे में कोई बल रह गया है, न दया आदि कोई सद्गुण है। ये सब सद्गुणों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मेरी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। माया की इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। क्षोभ, काम, बस स्थूल देह कैसे सुखी रहे, भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम व्यवस्था हो जाए, ये मेरा स्वभाव। मेरा भी कल्याण हो सकता है, अर्थात ऐसे का भी कल्याण हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। श्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी से काम करवाना चाहते हो? अरे ये आपका काम नहीं, उन्हीं का काम है। ये सृष्टि उन्हीं की है। उसी सृष्टि में तुम भी एक हो। वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम जो गलती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रख रहे हो, यही तुम्हारी समस्या है। इस समस्या से उठो। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। एक बैठा विवेकी पुरुष देखा, अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तो आराम से बैठ जा। बस ऐसे ही ये सृष्टि चक्र चल रहा है, तुम्हारे चला है थोड़ी चल रहा है। काल चक्र घुमा रहा पूरी सृष्टि को, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो। वो सब जान रहे, बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे।
तुम्हें तो केवल हरि भज छाणी न मान नरतन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। हरि प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है। भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की आंतरिक न बाह्य। और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास रहती है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। इसे आप ऐसा न कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी, नहीं, भगवान के वचन की सत्यता है। और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। लो, प्रभु कह रहे मानो ना ये बात, सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं, तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दया का उल्टा करो तो याद। तुम प्रभु को अपनी याद में नहीं बसाए, संसार को बसाए हो, इसलिए उनकी दया को तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभव होगा। उपासक, ये श्लोक बड़ा महामहिम है जो भगवान कह रहे हैं। जब तक ये बात नहीं आती तब तक उपासना रंग नहीं लाती। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सामने आए हुए जो भी व्यक्ति, पशु पक्षी, कोई भी, किसी को भी कष्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में है, तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेष्टा करेंगे, उसको सुख पहुंचाने की भावना में रहेंगे। पर ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु को लेके चलेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। महापुरुषों ने संकेत किया है, कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार। कहां कहां, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? जाना किधर है तुझे पता है? तेरा लक्ष्य क्या है तुझे पता है? कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार। भूला मार्ग सदन निज भूला, भूला बोध रूप अविकार, भूल गया सर्वस्व सदा, प्रिय रूप नित्य सत सुख आगार। ठहर दौड़ना छोड़, देख टुक पल भर को, निज ग्रह की ओर मोह त्याग, मुड़ पकड़ पंथ सुचि, सरल सुखद तजि झूठा सोर। सत्वर चल चुपचाप नाम जप, देख सभी में नंद किशोर, सभी में सभी समय,
मुस्काता प्यारा मुनिमन चोर। कहां जा रहे हो? तुम्हें जाना कहां है? किस तरफ तुम जा रहे हो? ऐ पथिक, ऐ उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल। शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है? ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्रीधाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के हैं, यही हमारे हैं। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक। तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है। किस किस को अपना मान रहा है। ठहर जा, दौड़ना बंद कर। अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार। तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा? मोह में फंस गया है। ए पत्नी पुत्र परिवार संसार का ऐसा मोह पूछो मत। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सूची, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है। ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर, शीघ्रतापूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है। इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर।